नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एबीपी स्पोर्ट्स लाइव में। मैं हूं श्रेया सिंह और मेरे साथ है मेरी सहयोगी गुलफिशान नकवी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे 4 की हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले क्विक रिकैप कर लेते हैं पिछले 3 दिन में क्या हुआ। डे 1 पे हमने देखा कि टॉस जीतकर इंग्लैंड ने गेंदबाजी चुनी। वहाँ हमारे भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से तीन जो बल्लेबाज हमें वहाँ पे सेंचुरी देखने को मिली। एक यशस्वी जायसवाल के बल्ले से, कप्तान साहब के बल्ले से और ऋषभ पंत के बल्ले से। उसके बाद डे 2 में हमने क्या देखा, जिस तरह से जो इंग्लैंड के गेंदबाज थे वो वापस बाहर निकल के आए, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी करी। और वहां जो हमारे दो बल्लेबाज खड़े थे, कप्तान और उप कप्तान शुभमन गिल और ऋषभ पंत के विकेट गिरने के बाद जो हमारी इंडियन टीम थी वो ढह सी गई थी। सिर्फ 41 रन जो थे वो टीम वहां पर बना पाई थी। बाकी जो बल्लेबाज वहां बचे थे उनके बल्ले से सिर्फ 41 रन निकल पाए। उसके बाद हमने देखा इंग्लैंड टीम आई वहां पे बल्लेबाजी करने। वहां पे पहले ओवर में हमने देखा जैक क्रॉली का जो है विकेट जसप्रीत बुमराह लेके गए। करुण नायर ने जिस तरह से कैच पकड़ा वो शानदार था। लेकिन डे 3 पे हमने देखा जिस तरह से वहाँ के जो बल्लेबाज है इंग्लैंड के, ऑली पॉप हमने देखा, बेन डकेट हमने देखा, हैरी ब्रूक की हमने पारी देखी, जिस तरह से वो 99 रन बना के गए, लेकिन वहाँ पे वो आउट हो गए। प्रसिद्ध कृष्णा ने उनका विकेट लिया और जिस तरह से शानदार कैच पकड़ा गया हैरी ब्रूक का, वो काफी अच्छा था। हमने वहाँ पे डे 3 में एक और चीज देखी कि देखिए बात चल रही थी कि जसप्रीत बुमराह अकेले ही क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हमने कल देखा कि प्रसिद्ध कृष्णा वहाँ 3 विकेट लेके आए और मोहम्मद सिराज 2 विकेट लेके गए। हालांकि रन्स काफी मिले हैं, गेंदबाजों को ज्यादा रन्स पड़े भी हैं, लेकिन वहाँ बल्लेबाजी की अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो वहाँ पे बल्लेबाज टॉप 2 बॉटम अगर आप देखेंगे सारे बल्लेबाज और गेंदबाज जो है उनके ऑलराउंडर टीम मेरे को वहाँ नजर आई। देखिए शुरू से लेकर आखिरी तक वहाँ पे बल्लेबाज वहाँ खड़े हुए थे। अब है डे 4। चलिए डे 4 की बात करते हैं। इससे पहले देखिए यहाँ पे इंडिया टीम के पास 96 रन की लीड है। वहाँ पे हमने इंग्लैंड टीम को ऑल आउट कर दिया था, 6 रन की लीड थी, लेकिन यहाँ पे अब इंग्लैंड जो इंडिया की टीम है वो 90 रन बना चुकी है। 2 विकेट गिर चुके हैं। यशस्वी जायसवाल जो है वो 4 रन बना के आउट हो गए। वहीं साई सुदर्शन जिनका पहली इनिंग्स में डक पर आउट हो गए थे, वहीं दूसरी इनिंग्स में उन्होंने खाता खोला। इतना बड़ा स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन हाँ 30 रन की जो पारी है वो खेल के गए। केएल राहुल वहाँ फॉर्म में नजर आ रहे हैं, क्लासी लाजवाब राहुल की जो पारी देख रही है, जिस तरह से वो शॉट्स लगा रहे हैं वो काफी अच्छा नजर आ रहा है। और वहीं उनके साथ अब खड़े हैं मैदान पे शुभमन गिल। तो डे 4 काफी अहम होने वाला है टीम इंडिया के लिए, और टीम इंडिया यहाँ चाहेगी कि कम से कम हम 300 का या 350 का जो स्कोर है वो बोर्ड पे लगा दे, क्योंकि देखिए हेडिंग्ले का ग्राउंड है, यहाँ पे चेज आसानी से हो जाता है। और अगर हम आप हेडिंग्ले की स्कोर की बात बताएं तो यहाँ पे जो जितने मैचेस खेले गए हैं, जितने हाई स्कोर बने वो भी मैं आपको बता दी। देखिए जो हाई स्कोर जो हेडिंग्ले के ग्राउंड पे बना था वो 653 का बना था, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बनाया था इंग्लैंड के अगेंस्ट वो 1993 में। और सबसे लोएस्ट स्कोर जो यहाँ बना है वो है 61 रन का, जो वेस्ट इंडीज ने बनाया था यहाँ 2000 का। तो ये एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे चेज भी आसानी से हो जाता है और आप ऑल आउट वगैरह भी यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। वही हमने सुना कि देखिए जसप्रीत बुमराह कल आए थे मैच के बाद, पीसी में उन्होंने बात करी। पीसी में उन्होंने कहा कि मैं कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाह रहा था। जिस तरह से हमने डे 3 में देखा कि जिस तरह से उनके कैचेस ड्रॉप कर रहे थे, खास तौर पे यशस्वी जायसवाल जिस तरह से उनके कैचेस ड्रॉप कर रहे थे, मान लीजिए 10 में से 7 कैच यशस्वी जायसवाल ने ड्रॉप करे हैं। वहीं अगर मैं आपको ड्रॉप की भी बात बताऊं कि कितने कैचेस वहां ड्रॉप हुए हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वहीं अगर मैं आपको कैचेस की बात बताऊं, जितनी मिस अपॉर्चुनिटीज हमारी टीम इंडिया ने करा है, देखिए एक तो बेन डकेट जो 11 के स्कोर पे थे, वहां पे यशस्वी जायसवाल ने उनको आउट किया जी। वहीं बेन डकेट फिर 15 जब उन्होंने स्कोर बनाया था 39 पे 1 जब इंग्लैंड का स्कोर था, तब रविंद्र जडेजा ने उनका जो कैच था वो ड्रॉप कर दिया था। ये उम्मीद नहीं करते कि रविंद्र जडेजा जैसा जो है मतलब फील्डर ऐसा करेगा जो काफी ज्यादा। इसके बाद ऑली पॉप आते हैं 60 रन। देखिए उसके बाद उन्होंने शतक भी लगाया है 60 रन। अगर वहां पे वो आउट हो जाते तो काफी ज्यादा हम जो स्कोर थे वो बचा सकते थे। वो भी जो उनका कैच था वो यशस्वी जायसवाल ने ड्रॉप करा था। फिर हैरी ब्रूक का 0 पे वो 9 बॉल हो गई थी। उसके बाद हैरी ब्रूक को 46 पे जो था वो ऋषभ पंत ने कैच ड्रॉप कर दिया। तो उसके बाद फिर एक और बार चांस आते हैं हैरी ब्रूक को आउट करने का, वो 82 रन पे थे, वहां पे यशस्वी जायसवाल ने उनका कैच ड्रॉप कर दिया था। तो ऐसा नहीं चलेगा, कैचेस विन दी मैचेस जो कहा जाता है। आप इतने कैचेस छोड़ेंगे, इतना बड़ा मैच हो तो आपके हाथ से ये जो है चांस निकल सकता है। लेकिन डे 4 में टीम इंडिया यहाँ चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा हम रन बनाएं इंग्लैंड को, और वहां इंग्लैंड के गेंदबाज चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम विकेट ले लें, ताकि ये जो लीड है हम बरकरार रख पाए और जो ये मैच है हम वो जीत पाए। लेकिन वेदर अपडेट भी काफी अहम रहता है। वेदर अपडेट की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे आज के दिन डे 4 के दिन 20% जो है वेदर रिपोर्ट जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि हल्की फुल्की बारिश होगी। वो हमने कल भी देखा था, कल था 60% डे 3 पे, लेकिन आज डे 4 पे जो है 40% की जो माफ करिए 20% की जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है कि थोड़ी सी ड्रिजलिंग होगी। वो हमने कल के मैच में भी देखा था।
बिल्कुल, जैसे आपने वेदर रिपोर्ट की भी बात करी, 20% चांसेस हैं और इतनी ज़्यादा नहीं होगी, हल्का-फुल्का होगा भी तो वो मैनेज हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें डे 4 की, तो डे 4 में बेहद ज़रूरी है कि टीम इंडिया पूरे दिन खेले और अच्छा क्रिकेट खेले और कहीं न कहीं ये भी ज़रूरी है अपना 250 से 300 तक का वो स्कोर बनाए, क्योंकि अब यहाँ से तीनों रिज़ल्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं। टीम इंडिया जीत भी सकती है, टीम इंडिया हार भी सकती है और इंग्लैंड भी जीत सकती है, मैच भी ड्रॉ हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही रोमांचक मोड़ पे ये जो मैच है वो पहुंच चुका है। टीम इंडिया को अच्छा करना होगा ताकि 350 प्लस की जो स्कोर है उसकी जो है लीड हमारी बनी रहे। और वहीं ऑन दी अदर हैंड हम बात करें, जो केएल राहुल है उनका खेलना बहुत ज़रूरी है। केएल राहुल जो है बहुत अच्छे से जानते हैं, परखते हैं, तो उनको वहाँ पे खड़ा रहना होगा, टीम के लिए अच्छा स्कोर करना होगा। और वहीं बात करें कि इस टेस्ट मैच की, तो जैसे जसप्रीत बुमराह ने भी बोला कि बाकी जो है मतलब जिस तरह से उनको डिसअपॉइंटमेंट्स मिले हैं उसके बाद वो कुछ उस बारे में कहना नहीं चाहते हैं। तो आगे से जसप्रीत बुमराह ने जो अपने पीसी में बोला, उन्होंने बोला कि मैं कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाह रहा था। देखिए युवा प्लेयर्स हैं, वो भी ये जानबूझ के नहीं करना चाह रहे होंगे कि वो कैचेस ड्रॉप करें, हो जाता है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और साथ ही जसप्रीत बुमराह ने ये भी बोला कि देखिए अब जो हम तैयारी करके आएंगे वो इस तैयारी के साथ उतरेंगे कि हम ये मैच जीत के ही जाएं। जो अब विकेट है चौथे पांचवें दिन की जो विकेट होगी वो बल्लेबाजी की उसमें होगी और टीम इंडिया यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करना चाहेगी। टीम इंडिया चाहेगी कम से कम 350 से 350 का जो स्कोर है वो बोर्ड पे लगा दे ताकि इंग्लैंड के प्लेयर्स को फिर वो डिफिकल्टी फेस हो पांचवें दिन। अब हम बात करेंगे, देखिए ऑली पॉप ने भी वहाँ पे पीसी में आए थे, ऑली पॉप जिन्होंने सेंचुरी लगाई थी, उन्होंने भी ये बोला कि देखिए काफी सवाल उठ रहे थे कि ऑली पॉप के बल्ले से रन्स नहीं कर रहे हैं, क्रिटिक्स बोल रहे थे कि 3 नंबर पे उन्हें क्यों भेजा जा रहा है, लेकिन ऑली पॉप ने जो कमबैक करा है और जो दिखा दिया कि देखिए मैं अब खेल सकता हूँ, मैंने कमबैक कर लिया है। और ऑली पॉप ने ये भी बोला कि जो अब दोनों टीमें हैं वो 50-50 के स्कोर पे हैं, दोनों टीमों के बीच जो है 50-50 है कि इंग्लैंड भी जीत सकती है, यहाँ से इंडिया भी जीत सकती है। तो दोनों टीमों के बीच जो कंपटीशन है वो शुरू हो चुका है। चौथे पांचवें दिन का जो कंपटीशन है बहुत बड़ा कंपटीशन होगा। तो डे 4 पे सबकी नजर रहेंगी कि किस तरह से जो इंडिया की टीम है वो अब स्कोर खड़ा करती है। केएल राहुल और शुभमन गिल ग्राउंड पे मौजूद रहेंगे, अब वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा। वहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। वहीं उसके बाद करुण नायर आएंगे, ऋषभ पंत आएंगे, उनके एंड से भी उनको मतलब अच्छा खेलना होगा, लंबी पारी को लेकर जाना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बेहद क्रूशल मोमेंट पे ये जो है मैच पहुंच चुका है और इंडिया को बड़ा टारगेट देना होगा इंग्लैंड को, क्योंकि यहाँ पे देखिए चेजिंग आसान हो जाती है अगर अच्छा टोटल होगा। शुभमन गिल के साथ केएल राहुल मौजूद हैं, वो मतलब लंबी पारी खेलेंगे। वहीं नीचे करुण नायर, ऋषभ पंत आएंगे, उनको भी मतलब अच्छा करना होगा। ऋषभ पंत तो जाने जाते हैं तेज तर्रार पारियों के लिए, वो अच्छा करेंगे और बड़ा टारगेट अगर वो देंगे इंग्लैंड को तभी पॉसिबल है, क्योंकि इस मोड पे मैच पहुंच चुका है, इतने कैचेस छूट चुके हैं, कैचेस इन मैचेस कहा जाता है, तो वो कहीं ना कहीं बुमराह को भी डिसअपॉइंट कर रहा है। बाकी बॉलर्स ने उनका साथ दिया लेकिन वो उतने, और देखिए बुमराह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले एशियन बॉलर्स भी बन गए हैं सेना कंट्रीज में, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि 5 लेके गए हैं लास्ट। लेकिन ये भी सवाल उठ रहा है ना कि आप शार्दुल ठाकुर को क्यों टीम में रखे, जब आप उनसे गेंदबाजी ही नहीं करवा रहे, शार्दुल ठाकुर को इतना कम गेंदबाजी करने का मौका दे रहे, तो सवाल शुभमन गिल से ही उठेगा कि अगले टेस्ट में क्या वो शार्दुल ठाकुर को नहीं खिलाएंगे। अगर नहीं खिलाएंगे वो दूसरे टेस्ट में, तो उनकी जगह फिर आप ऑप्शन रख सकते हैं नीतीश कुमार रेड्डी का, फुल बल्लेबाजी, वो अगर फुल बल्लेबाज को लेकर जाना चाहते तो अच्छी बल्लेबाजी करे, वो गेंदबाजी भी कर लेते तो आप फिर नीतीश कुमार रेड्डी को दूसरे टेस्ट में रखेंगे। अगर आप शार्दुल ठाकुर को यहाँ पे गेंदबाजी नहीं करवा रहे तो दूसरे टेस्ट में फिर आप जो है नीतीश कुमार रेड्डी को रख सकते हैं। अब दूसरी अपडेट पे चलते हैं। दूसरी अपडेट में आपको बता दूं कि सेकंड टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड के घातक तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर जो है वो वापसी करने जा रहे हैं। जोफ्रा आर्चर जो है वो टेस्ट क्रिकेट में अब लगभग 4 साल बाद वापसी करने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 2021 में अहमदाबाद में अपना टेस्ट मैच खेला था इंग्लैंड की तरफ से, उसके बाद वो इंजर्ड हो गए थे जिसके चलते वो टेस्ट मैच से दूर हो गए थे। लेकिन अब जो खबरें निकल के आ रही है वो यही है कि जोफ्रा आर्चर जो है 4 साल के बाद वापसी करने जा रहे हैं। दूसरे टेस्ट मैच में वो खेलते हुए नजर आएंगे इंग्लैंड की तरफ से। अब तीसरी अपडेट पे चलते हैं। तीसरी अपडेट ये है कि सुनील गावस्कर सर का एक स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी को लेकर एक स्टेटमेंट जारी किया। उनका कहना है कि एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी की जगह इसको बुलाना चाहिए आपको तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। उनका मानना है कि सचिन तेंदुलकर जो रिकॉर्ड्स है वो एंडरसन से काफी ज्यादा है, तो इसके चलते आपको इसे
एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी नहीं बल्कि तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी बुलाना चाहिए। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो पटौदी मेडलियन है, जो ये बातें सामने निकल के आ रही थी कि जो टीम जीतेगी उसे पटौदी मेडलियन दिया जाएगा, एक उनके लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए पटौदी मेडलियन है जो वो दिया जाएगा। लेकिन सवाल उन्होंने ये भी खड़ा करा है कि अगर ड्रॉ हो जाएगा तो फिर क्या होगा। उनका अब ये मानना है कि जिस भी टीम का जो मैन ऑफ द मैच होगा उसे जो है पटौदी मेडलियन से नवाजा जाएगा। तो सुनील गावस्कर सर का ये स्टेटमेंट जो है वो सामने आया है कि जो पटौदी मेडलियन है और जो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, उसका नाम बदल के तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी जो है वो रखा जा सके। अब चौथी अपडेट मैं आपको टेनिस से रिलेटेड देने जा रही हूँ। आपके जाने पहचाने नाम आप जानते ही होंगे टेनिस के फैन सबसे ज्यादा, कि कार्लोस अल्कराज जो है उन्होंने 2025 HSBC चैंपियनशिप का जो टाइटल है वो अपने नाम कर लिया है। अल्कराज बीट्स लहेका जो एक्सटेंड दी विन मैच, मतलब जो उनकी विनिंग स्ट्रीक है वो अब कंटिन्यू रहेगी जिस तरह से उन्होंने अपना गेम खेला है कल। और अल्कराज वॉन द फाइनल एट द क्वींस क्लब इन द 3 सेट्स। जो 3 सेट्स उन्होंने खेले वो काफी डिफिकल्ट से थे क्योंकि जो उनको ओपोनेंट थे वो भी काफी टफ कंपटीशन दे रहे थे, लेकिन जो 3 सेट्स है उन्होंने अच्छे से जीत लिया। अल्कराज ओवरकम्स क्रेश 7-5, 6-7 and 6 to win the final, मतलब इन सेट से वो जीत हासिल कर चुके। तो कार्लोस अल्कराज जो है उन्होंने ये जो टाइटल है वो अपने नाम कर लिया है। देखिए सारी अपडेट्स जो है हमने आपको बता दी हैं किस तरह से खेल जगत में क्या चल रहा है। वहीं सबसे बड़ी जो अपडेट है क्रिकेट के हवाले से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की अगर हम बात करें, हेडिंगले में जो टेस्ट है उसके चौथे दिन में बुमराह ने जैसा पूरी तरह से डोमिनेट किया, वहीं एक खास बात, एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि जसप्रीत बुमराह 25 ओवर करा चुके हैं और अब उनके पास रिकवरी के लिए बहुत कम टाइम बचता है और उनके पास किस तरह से वो वापसी करेंगे, किस तरह से अपने आप को गेम में ला पाएंगे, क्योंकि देखिए 25 ओवर करा पाना फिर वापस आना वो अपने आप में बड़ा सवाल है और उनका गेम में इन्वॉल्वमेंट कितना है वो हम सब जानते हैं, तो ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। सौरभ गांगुली वगैरह ने भी यही बात, सचिन तेंदुलकर ने भी जो मैच शुरू होने से पहले अपनी बात रखी थी, जो 3-1 से जो ये सीरीज है हम जीतेंगे, जिस तरह से उन्हें कॉन्फिडेंस है शुभमन गिल की कप्तानी पे। और वहीं सौरभ गांगुली का भी यही कहना है कि टीम इंडिया ये जीतेगी, टीम इंडिया को थोड़ा संभल के खेलना है। अब देखिए 4था-5वां दिन है, आपको एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ खेलना है, आपको ज्यादा से ज्यादा रन बनाने के इंग्लैंड की टीम वो कवर ना कर पाए और आप 1 पॉइंट का लीड तो अपने पास रख लें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तो फिलहाल इस अपडेट्स के साथ हम यहीं ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आप लोगों को क्या लगता है कि टीम इंडिया किस तरफ जाएगी, क्योंकि बहुत रोमांचक मोड़ पे ये मैच पहुंच चुका है पूरी तरह से। जहां लग रहा था इंडिया डोमिनेट कर गई, लेकिन वहां पे कैचेस विन मैचेस कहा जाता है, लेकिन कैचेस छूटे उन प्लेयर से जिनसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते, उसके बाद चीज़ें बिल्कुल पलट गई। जसप्रीत बुमराह ने काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट किया, लेकिन अकेले वो कितना कर सकते हैं, जिसके बाद उनकी पीसी भी सामने आई। पीसी में उन्होंने बताया कि भाई मैं कुछ सीन के बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, और वो बहुत डिसअपॉइंटेड भी लग रहे थे। तो साथ ही हम यही उम्मीद करेंगे कि जसप्रीत बुमराह का साथ बाकी गेंदबाज भी दें और किफ़ायती साबित हो, और यहाँ जो टीम इंडिया अच्छे से अच्छा कर सके, शुभमन गिल, केएल राहुल, करुण नायर, ऋषभ पंत जो आए वो अच्छा करें और एक अच्छा टारगेट जो है उनको दें इंग्लैंड को, क्योंकि यहाँ पे चेज करना आसान होता है। तो ये मैच बहुत रोमांचक, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम चाहेंगे तीनों यूनिट्स फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग तीनों हमारी टीम इंडिया अच्छा करे और हमें एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिले।